गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपनी इस क्लास में। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके है, इसमें हम कवर करेंगे जो भी 2022 के पेपर हुए और उनमें जो भी राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आए हुए। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। तो वो क्वेश्चन रिपीट होंगे जो कि हमें किसी बुक में नहीं मिलते, या फिर जो कि न्यू बने हुए होते हैं तो वो हमें पता भी नहीं होते। तो वो सारा कलेक्शन है वो आपके लिए मैं लेके आई हूँ, और इस क्लास को आप पूरा देखना और बताना कि आपके क्वेश्चन है वो कितने राइट हुए। तो चलिए अपनी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला है वो सुमेलित नहीं है। यानी हमें ऑप्शंस में देना है, इस साइड संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं और इस साइड है वो जिला दे रखा है। तो हमें बताना है कि कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो जिसमें दिया हुआ है फुलवारी की नाल, राजसमंद, केसरबाग, धौलपुर, बस्सी, चित्तौड़गढ़ और शेरगढ़ बारां। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फुलवारी की नाल राजसमंद में नहीं है, केसरबाग आपके धौलपुर में है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है और शेरगढ़ बारां में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। अगर हम इसी में बात करें तो आपने अभी देखा होगा कि आपके अभी वो कंजर्वेशन रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व, इनमें एक नए की घोषणा की गई है, जो कि आपके राजस्थान में अब कितने हो चुके हैं, 21 हो चुके हैं। पहले कितने थे आपके, 20 थे। अभी एक नए की बनाया गया है, एक और बनाया गया जिससे 21 हो गए हैं। और आपका बनने वाला 21वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, ये है जालाना, जालाना आमागढ़, आमागढ़ जो कि कहाँ पे है, ये है आपके जयपुर में, जयपुर में। तो ये आपका 2023 में अभी अपडेट हुई है कि आपका एक और नया कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया गया है, जो कि आपका जालाना आमागढ़ में है और जयपुर में, जो कि आपका 21वां है। अगर पीछे की थोड़ी बात करें, अगर अपडेट की बात करें कि न्यू अगर आपसे पूछ ले इस एग्जाम में, तो आपको ये देखना है कि आपके 2022 में भी 5 कंजर्वेशन रिजर्व है वो घोषित किए गए थे, जिसमें से अगर 20वें की बात करें कि 20वां कौन सा है, तो 20वां आपका है वाडाखेड़ा, 20वां है आपका वाडाखेड़ा। और जो कि कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपके सिरोही में, सिरोही में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में संरक्षित क्षेत्र पूछा गया है तो कंजर्वेशन रिजर्व भी पूछा जा सकता है। तो आपके राजस्थान में अभी कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, 21 है, जो कि अभी हाल ही में एक नया बना है जालाना आमागढ़, जो कि जयपुर में है। अगर 20वां आपसे पूछ ले तो वो है आपका वाडाखेड़ा सिरोही में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन है वो कब किया गया था। 18 अप्रैल 2006 में, 2 अक्टूबर 2005 में, 5 जून 2006 में और 12 मई 2005 में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन है वो किया गया था। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, कब किया गया, 18 अप्रैल 2006 में। आगे बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर पेयजल परियोजना उपलब्धता क्षेत्र सुमेलित नहीं है। इस साइड है वो हमें क्या दिया गया है, लिफ्ट नहर दी गई है, और इस साइड है वो जिले दे गए हैं। तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी लिफ्ट नहर है वो किस जिले में पेयजल उपलब्धता नहीं करवाती। कंवरसेन की बात करें तो ये बीकानेर गंगानगर को पेयजल उपलब्ध करवाती है। गंदेली सावा लिफ्ट नहर की बात करें तो ये चूरू को जल उपलब्ध करवाती है। गजनेर या पन्ना लाल बारूपाल की बात करें तो ये बीकानेर नागौर में है, और राजीव गांधी जैसलमेर में। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव गांधी जैसलमेर को जल जो पेयजल परियोजना है वो उपलब्ध नहीं करवाती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था कि 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पे है, बूंदी में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन देखें, राव अनिरुद्ध सिंह, राव शत्रुसाल, महाराजा बुद्ध सिंह और महाराजा विष्णु सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है, राव अनिरुद्ध। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑप्शन में जो अपने धा भाई हैं, धा भाई सिंह, अगर ये ना हो तो आपको टिक करना होगा राव अनिरुद्ध, राव अनिरुद्ध। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फर्स्ट, 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था राव अनिरुद्ध ने। अगर ऑप्शन में धा भाई हो तो आपको राइट आंसर करना है धा भाई। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ये देखिए अभी आ गया, मैंने अभी आपको बोला था कि जो अभी नई अपडेट हुई है वो आपको याद रखना है कि हमारे राजस्थान में 21 है वो कंजर्वेशन रिजर्व बन चुके हैं। और 21वां कौन सा बताया था, झालाना आमागढ़, जो कि जयपुर में अभी हाल ही में बना है। तो इसमें ये देखिए पूछ भी लिया है कि कौन सा है वो रिजर्व क्षेत्र नहीं है, यानी संरक्षित क्षेत्र नहीं है। उमेदगंज पक्षी विहार, शाकंभरी, माचिया सफारी और सुंदा माता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माचिया सफारी। माचिया सफारी है ये संरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व है वो नहीं है। उमेदगंज पक्षी विहार ये भी है, शाकंभरी ये भी है, सुंदा माता जो कि जालोर में है ये भी है, लेकिन माचिया सफारी है वो कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं। अब इन क्वेश्चंस में क्या पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछ लिया कि कौन कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है, या फिर आपको ऑप्शन दे देते 4 जिसमें से एक का दे देते, 3 अलग दे देते। आपसे ये पूछ लेते कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है, और एक साइड आपको यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व दे देते, इस साइड आपको जिला दे देते, उनको सुमेलित भी करवा सकते थे कि कौन सा किस में है इनका मिलान कीजिए, या फिर ये भी पूछ सकते थे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चंस है आपके ऐसे पूछे जा सकते हैं। जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है मैं वो बताती हूँ कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पुट होगा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले। जो नर्मदा नहर परियोजना है जो कि हमारे दक्षिण राजस्थान की है, तो उसमें से हमारा कौन सा जिले है वो लाभान्वित होते हैं। चूरू झुंझुनू, हनुमानगढ़ गंगानगर, जोधपुर नागौर और जालोर बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, जालोर और बाड़मेर ओनली 2 जिले हैं जो कि नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। इसमें भी जो कि फवारा पद्धति है उसी से सिंचाई की जाती है। तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे राजस्थान की कौन सी ऐसी नहर परियोजना है जिसमें फवारा पद्धति से यानी बूंद बूंद सिंचाई परियोजना से लाभान्वित है। तो ये आपकी हो जाएगी नर्मदा नहर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 2022 में राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जानी है। 500 रुपये, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6,000 रुपये। ये क्वेश्चन आपकी योजना से संबंधित आ गया और करंट का भी हो गया। इसमें आपको ये पूछ लिया कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में महिला को कितने रुपए मिलती है, तो 6,000 रुपये मिलते हैं। जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आती हूँ मैं फटाफट करवाती हूँ, क्योंकि आपके 15 से 16 मिनट में है वो आपके सारे क्वेश्चन हो जाए, आपका अच्छे से रिविजन हो जाए और आपका टाइम भी है वो बच जाए। तो इसलिए आप है वो, अगर आपको ये भी थोड़ा जल्दी देखना हो तो आप आगे की स्पीड बढ़ाकर भी इस क्लास को पूरा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, अनाथ के निकटतम रिश्तेदार या किसी भी संस्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना प्रदान करना। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, मुख्यमंत्री पालनहार योजना। अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी भी संस्थान यानी जो भी अनाथ बच्चे हैं या तो उनके निकटतम रिश्तेदार उनको पाल रहे उनको, या फिर जो संस्थान उनको पाल रही है को जैसे उनका पालन पोषण करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर उनकी जो भी आवश्यक जरूरतें हैं उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021 राजस्थान के निम्नलिखित लोगों में से किसकी मदद के लिए शुरू की गई है। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान बैक टू वर्क योजना है वो कब शुरू की गई, 2021 में, किसके लिए शुरू की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं के लिए। कौन सी महिलाओं के लिए, जिन्होंने अपने निजी कारणों से जॉब को छोड़ चुकी थी, यानी वो अपनी जॉब छोड़ चुकी थी, उन महिलाओं के लिए है वो जागृति बैक टू वर्क योजना 2021 ये शुरू की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये में कुछ फैक्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको कंजर्वेशन रिजर्व वाला बताया जो कि अभी न्यू करंट क्वेश्चन था, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज हो गई, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गई, या फिर कोई नई अपडेट हो गई, तो वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है वो डालती रहती हूँ, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें।
टेलीग्राम ग्रुप है हमारा लर्न विद प्रीत चौधरी, जिसका लिंक है मैं इस क्लास के नीचे है वो दे दूंगी, तो आप वहां जाके उसे जरूर ज्वाइन कर ले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए वह मैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी सीरीज लाती रहती हूँ, और जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बनने लायक लगते हैं वो भी लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान सरकार के निम्न में से किस योजना के तहत किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनकी गरिमा, सुरक्षा और मासिक धर्म से संबंधित जागरूकता लाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है? तो किस योजना के तहत चलाया गया ये हमसे पूछा गया है। इंदिरा महिला स्वास्थ्य योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, शिक्षा से स्वास्थ्य योजना, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IM शक्ति उड़ान योजना, जो कि आपकी 2021 की योजना है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि 2022 में जितने भी एग्जाम हुए थे उनमें इसका एक क्वेश्चन जरूर आया था, हर एग्जाम में आया था। तो ये योजना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? यानी कौन सी नदी है जो राजस्थान नहर के लिए जल उपलब्ध करवाती है? गंगा नदी, सतलज नदी और यमुना नदी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, सतलज नदी है वो राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर को है वो जल है वो उपलब्ध कराती है। जल का स्रोत क्या है? सतलज नदी। आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी बोला जाता है। तो उसका जल स्रोत कौन सा है? सतलज नदी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में के निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्ण नगरी कहा जाता है? जोधपुर का किला, बूंदी का किला, जालोर का किला और आमेर का किला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जालोर का किला है जिसे क्या बोला जाता है? स्वर्णगिरी बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? यानी उदय सागर झील में जो जल आता है वो किस नदी से आता है? पार्वती, कोठारी, गोमती और आयड़। तो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, आयड़ नदी। आयड़ नदी है वो हमें उदय सागर झील को है वो जल उपलब्ध करवाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आयड़ नदी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना स्थायी जल है वो राजस्थान में मिलता है? इसमें ये बताना है भारत का, नहीं भारत के हिसाब से कितना स्थायी जल है वो राजस्थान में मिलता है। 1.16%, 2.16%, 9.10% और 12.23%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.16% है वो भारत का सतही जल है वो राजस्थान में मिलता है 1.16%। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सुमेलित नहीं है? यानी इस साइड पर्यटन स्थल दिया हुआ है, इस साइड जिला दिया होता है, हमें ये बताना है कि कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। फूलसागर बूंदी में, पांडुपोल अलवर में और किराड़ो मंदिर झालावाड़ में और चंद्र महल जयपुर में। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये होगा आपका ऑप्शन सी, किराड़ो मंदिर। किराड़ो मंदिर कहाँ पे है? ये है बाड़मेर में, झालावाड़ में नहीं है, किराड़ो मंदिर है बाड़मेर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलसागर बूंदी में, पांडुपोल अलवर में, किराड़ो मंदिर बाड़मेर में और चंद्र महल है आपका जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्त हुआ था? 2 अक्टूबर 2011, 31 अक्टूबर 2011, 14 नवंबर 2011 और 19 नवंबर 2011। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 है वो आया था। कब? 14 नवंबर 2011 को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, बूंदी की कजली तीज का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? यानी हमें जिस महीने में मनाया जाता है वो महीना और किस तिथि को बनाया जाता है वो बताना है। अब ये भी आप ध्यान रखिएगा, कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो बूंदी की तीज, बूंदी की प्रसिद्ध है। अगर आपसे ये पूछ ले कि तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है तो वो आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कजली तीज बूंदी की। फाल्गुन पूर्णिमा को
भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को और आपका चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को है वो आपके कजली तीज का त्योहार है वो बूंदी में मनाया जाता है। तो कजली तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, वृत्त राजस्थान का उद्घाटन 23 मार्च 1949 को किसने किया था? वृत्त राजस्थान का उद्घाटन पूछे कब हुआ? 23 मार्च 1949 को। और किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हीरालाल शास्त्री जी, NV गोडगिल। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वृत्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? सज्जनगढ़, गजनेर, सरिस्का और ताल छापर। तो आपने काले हरिण देख लिया, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताल छापर, जो कि चूरू में स्थित है। तो ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? बीकानेर, नागौर, बीकानेर गंगानगर, बीकानेर जोधपुर और जोधपुर और जैसलमेर। तो ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने अपना जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें भी ये क्वेश्चन बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिफ्ट नहर परियोजना है वो कहाँ का पेयजल उपलब्ध करवाती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बीकानेर नागौर है वहाँ आपकी गजनेर लिफ्ट नहर है वो, यानी पन्ना लाल बारूपाल है, और जिसे क्या बोलते हैं? गजनेर लिफ्ट नहर। तो वो अपना पेयजल उपलब्ध कराती है बीकानेर नागौर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये आपको इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन मैंने करवा दी हैं, वो भी आपको 15 से 16 मिनट में। आपका ना ही टाइम वेस्ट किया और इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। आपने क्लास पूरी देखी होगी तो आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो सही हुए हैं। आप कमेंट करके नीचे बताइए, और आपको क्लास कैसी लगी आप वो भी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।